हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें लाइफ में ना सही पार्टनर नहीं मिला, सही रिलेशन नहीं मिले, सही लोग नहीं मिले, सही रिश्ता नहीं मिला, या किसी से भी ना सच्चा प्यार नहीं मिला। तो ऐसा लाइफ में क्या हो जाता है, ऐसी क्या चीज़ें हो जाती हैं जो ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ जाती है। आज हम इस रीडिंग को करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या लाइफ में रुकावटें थी, ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको ट्रू लव, सच्चा प्यार या प्यार ही नहीं मिल पाया, या कोई भी रिलेशन नहीं टिक पाया। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रिजोनेट करे ना करे, बट अगर आप इसको ओपनली सुनेंगे और आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो डेफिनेटली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ लोगों की जो है कि जीवन में सच्चा प्यार क्यों नहीं मिला, क्या हर्डल्स थी, जो रिलेशनशिप चल रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। सबसे पहला ही कार्ड, वी आर द वर्ल्ड। सबसे पहला कार्ड देखिए, दुनिया है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, ये पक्की बात है। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जिनको आपने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी होगी, बट कहीं ना कहीं वो आपसे वो कनेक्शन नहीं बना पाए। उसका क्या रीज़न रहा, क्यों ऐसा हुआ। कई बार हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, लोगों को इमोशंस की कदर नहीं होती, या यूँ कहूँ कि आपने एग्जाम, आपको प्यास लगी है, ठीक है, या आपको भूख लगी है और उस टाइम आपको खाना ना मिले, लेकिन जब आप बिल्कुल आपको ना भूख है, ना प्यास है, ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और उस टाइम आपके सामने खाना रख दिया जाए। तो सेम इन लोगों के साथ था कि भाई इनको लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। ये अपने आप में सेल्फ में इतने ईगोस्टिक थे, सेल्फ में इतनी इनके अंदर ईगो थी कि इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, और बाई चांस आपका अट्रैक्शन बना, आपकी इनकी तरफ केयरिंग बनी, यानी कि जो भी रिलेशन स्टार्ट हुआ वो आपकी तरफ से हुआ। आपने चीज़ों को समझने से पहले ही अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, अपने आप को इनके सामने दिखाना शुरू कर दिया, और वहीं से आपकी ट्रैवलिंग यात्रा शुरू हो गई अप्स एंड डाउन्स की। आपकी लाइफ में वो चीज़ें आनी शुरू हो गई, आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें आई होंगी जो एक लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने तो सोचा होगा कि ये लाइफ ही क्यों है, ऐसा जीवन ही क्यों है। ऐसी ऐसी रुकावटें आपकी लाइफ में आई होंगी सिर्फ आपके एक छोटे से ऐसे स्टेप की वजह से कि जो लोग आपकी कदर नहीं करते, जो लोग आपको समझते नहीं, यानी कि आपकी आंखों को जो अच्छा लगा, आपके दिल को जो भाया, आपने उसको एक्सेप्ट किया और आपने उस पर आगे वर्क करना शुरू कर दिया, और उस चीज़ को पाने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ते गए। आपने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या हुआ, जब इंसान किसी के प्यार में हो जाता है, जब इंसान किसी को अपने से ज़्यादा चाहने लगता है, तो वो ड्रीम्स बनाना शुरू करता है, वो क्रिएटिव हो जाता है, कहीं ना कहीं वो उसके इन्फ्लुएंस में हो जाता है। आपके साथ भी सेम हुआ कि आप उस इन्फ्लुएंस में बढ़ते चले गए कि नहीं, यही इंसान मेरे लिए सब कुछ है, यही सब कुछ है, और मैं इसके लिए ही सब कुछ करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक तरह से अंधे हो गए, है ना। आपको दिखना ही बंद हो गया, रियलिटी दिखनी बंद हो गई, आपके साथ जो डे टू डे बेस पे चीज़ें घट रही थी वो भी आपने बिल्कुल देखना अवॉइड कर दिया। और ये रुकावटों की शुरुआत वहीं से हुई। गाइडेंस मतलब आप इतना डिपेंडेंट हो गए उन पर, आप इतना डिपेंडेंट हो गए कि आपने अपना एक एक स्टेप ये देखा ही नहीं कि ये गलत भी हो सकता है, या ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। आपने सब कुछ देखना, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड वो। अब जिस पे आपने पूरा भरोसा किया, टोटैलिटी, जिस पे आपने कंप्लीटली फेथ किया, वो आपके भरोसे को समझ ही नहीं पाया और उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेता रहा। अब हम बात करते हैं कि जी फॉर ग्रांटेड लेते रहे तो हम क्यों आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमारी फीलिंग्स प्योर थी, सामने वाला बिल्कुल स्ट्रेट था। उसको उसको क्या करना है अपनी लाइफ में, कैसे चलना है, कैसे जीना है, उसको सब कुछ पता था। वो स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ें कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम हमारे रिलेशन में थी, प्रॉब्लम हमारी ऑरा में थी। हम इतने डिवोटी हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं आप ऐसे हो गए कि जो, अगर वो दिन को दिन कहते हैं, दिन को रात कहते हैं, तो आपने रात कहना शुरू कर दिया। मतलब आपने अपनी सोचने समझने की शक्ति, आपने इतना समर्पण कर दिया कि आपको अ, ये समझ ही नहीं रही कि आपकी अपनी भी कोई पहचान है,
आपका अपना भी कुछ है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फिनिश होती चली गई और आपकी अपनी पहचान कहीं खोती चली गई। आज की अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ, आज की सिचुएशन आपकी क्या है? आज की सिचुएशन ये है, कहीं न कहीं टोटैलिटी का कार्ड ये कह रहा है कि आप मन से लवोस, आपका मन और मस्तिष्क यानी कि दिल और दिमाग आपका साथ ही नहीं देता है। आपको समझ ही नहीं आता है कि मुझे करना क्या चाहिए? मुझे क्यों इस रिश्ते में लाया गया? यूनिवर्स मेरे से क्या चाहती थी? मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाती हूँ या समझ ही नहीं पाता हूँ, जिसके लिए भी कार्ड आ रहा है। आपको कभी ना समझने की कोशिश की गई। आपने जो कह दिया उसका गलत ही मतलब निकाल के आप ही पे ब्लेम लगाया गया। उनके लिए प्रायोरिटीज़ कुछ और ही थी। आप कभी प्रायोरिटीज़ में थे ही नहीं। प्रायोरिटीज़ होना और एक दिखावा होना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और जब प्रायोरिटीज़ की हम बात करते हैं ना, तो प्रायोरिटीज़ का मतलब ये नहीं होता कि कोई आया, आपको कुछ बोल के चला गया और बस लाइफ ख़त्म हो गई। कभी आपकी तरफ देखा भी नहीं गया, कभी आपकी फीलिंग्स को समझा भी नहीं गया, कभी उनको समझाया भी नहीं गया। ये घटना आपके साथ अब तक घटी है और ये इतनी डीपली घट चुकी है कि इस टाइम आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि लाइफ का इतना लंबा टाइम आपने दे दिया है, लाइफ की इतनी लंबी चीज़ें आपने कर दी हैं, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आनी जायज़ है, क्योंकि आप शुरू से प्योर रहे हो, सामने वाला शुरू से प्रैक्टिकल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये आपका दिल और दिमाग का द्वंद्व चल रहा है कि अब आपको करना क्या चाहिए। किसी भी रिश्ते में सच्चाई नहीं है, किसी भी रिश्ते में प्यार नहीं है, किसी भी रिश्ते में प्यार तो था ही नहीं, अप्रिसिएशन नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है। आप कुछ कुछ बोलते हो, उसके 10 मतलब निकाल के आपको ही बता दिए जाते हैं। आप अपनी तरफ से जितना लोगों को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना अपनी तरफ से आप उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आपको गलत ठहरा दिया जाता है, उतना ही आपको ये दिखा दिया जाता है कि यू आर नथिंग। तो आप जो देखिए, अब जो आपके साथ मैं बोल रही हूँ, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। ये जो कार्ड शो कर रहे हैं ना, अभी अभी जो एक एनर्जी आ रही है, आप मेंटली बहुत हरास हो रहे हैं। ऊपर से आप कितना ही दिखाते रहिए आप खुश हैं, आप कई बार आपने ये चीज़ साफ साफ बोलने की भी कोशिश की है कि अब मेंटली मेरे से नहीं सहा जा रहा है, लेकिन उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं हवा में उड़ा दिया गया। फूल का कार्ड यही कह रहा है कि अभी भी आप उस सिचुएशन में खड़े हैं कि जहाँ से निकलने के लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। अभी भी आपके इमोशंस आपका साथ नहीं दे रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है, फिर भी आपके इमोशंस आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आपको अगर जब आप ध्यान से सोचते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि ये रिश्ता बिल्कुल भी सच्चा नहीं है, इसमें कोई प्योरिटी नहीं है, इसमें सिर्फ देना देना है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है शुरू से आखिर तक, क्योंकि सबकी जिम्मेदारियां अपनी हैं। आपके प्रति किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि उनकी नज़रों में तो आप इंसान ही नहीं है। सॉरी टू से, उनकी नज़रों में आप इंसान हैं ही नहीं। आप तो एक कठपुतली हैं, या आप एक चाबी वाला खिलौना है, एक टॉय है। कोई आएगा चाबी भरेगा, आपको हंसना पड़ेगा, कोई आएगा चाबी भरेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। ये इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है ना, मैं आपसे यही कहूँगी कि मेडिटेट करना शुरू कीजिए और इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब ये सवाल ही आया था ना कि सच्चा प्यार, मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, प्यार प्यार होता है। अगर कभी भी ये डाउट हो जाए ना कि ये प्यार में कोई सच है, इस रिलेशनशिप में कोई सच्चाई है, तो वहीं से अपने माइंड से ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा देखिए, आपके लिए कोई कार्ड पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हैं हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़। कोई सोचने समझने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है कि आप जो बोल रहे हो उसका मतलब ही किसी दुनिया में और लगाया जाता है। आप एक शब्द बोल दो तो सामने वाला ऐसा हो जाता होगा आपके साथ कि जैसे आपने पता नहीं कौन सा इतना बड़ा क्राइम कर दिया। एक शब्द की परमिशन नहीं है आपको। ये सच्चाई है आपके रिश्ते की। आप ये जो क्वेश्चन उठा सच्चा प्यार, वहीं से एक इंट्यूशन आनी शुरू हो गई थी कि नहीं, प्यार में अगर ऐसी चीज़ें हैं, लव में ऐसी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप में, और मैं किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, नॉट ओनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, किसी भी रिलेशनशिप में अगर सिर्फ आप एक तरफा बढ़े जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। और कुछ मिलने से मतलब मैं मॉनेटरी बात नहीं कर रही हूँ कि आपको कोई सुख संपत्ति मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, नहीं, आपको अप्रिसिएशन भी नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला है। आप गिरते जाइए, लोग आपको गिराते जाएंगे, और एक नहीं, सब गिराएंगे आपको। जिस जिस रिश्ते में आप जाएंगे सब गिराएंगे, क्योंकि रिश्ते से डिमांड आप कर रहे हैं,
उन लोगों की ना कोई डिमांड है, ना वो लोग कोई आपसे मिलना चाह रहे हैं। धीरे धीरे क्या है, सब कुछ कोलैप्स होता जा रहा है, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। देखिए, आपको लग रहा है अब आपको एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना है। सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। आपको अगर ये लग रहा है ना कि कुछ बन रहा है, नहीं, बन नहीं रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। ये आपकी हिम्मत है कि आप खड़े हैं। ये आपकी हिम्मत है कि आप इस रिश्ते को अभी भी ये समझ रहे हैं कि ये रिश्ता चल रहा है, नहीं चल रहा है। एक एक तरफा खींची हुई चीज़ कभी भी नहीं चलती है। अब आपको यही करना है कि अब आपको बैठ के सोचना है, इस रीडिंग के बाद आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। हटा दीजिए अपने इमोशंस को। क्या मिला इतने टाइम में इमोशंस करके? नहीं हटा पा रहे हैं, मेडिटेट करना शुरू कीजिए। मैंने मेडिटेशन का एक वीडियो अभी पहले डाला था कनेक्शन के लिए। अभी फिर से एक मेडिटेशन का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, जिसमें आपको अपने आप को प्योर करना है, अपने आप को समझना है। ठीक है? तो अभी एक नई जर्नी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इस जर्नी का तो कोई फ्यूचर नज़र आ नहीं रहा है। ठीक है? आपको इमोशनल, देखिए, चेंज का कार्ड बदल रहा है वक्त, लेकिन वक्त तब बदलेगा जब आप अपने आप को बदलेंगे। आप अगर उन्हीं इमोशंस में रहेंगे ना, तो आप अपने आप को फिनिश कर लेंगे। इस रीडिंग को कहीं नोट कर लीजिएगा आप। अगर आपने यही सिचुएशन रखी जो अभी चल रही है आपकी लाइफ में, जो रुकावटें चल रही हैं, जो जीवन में लाइफ में नहीं मिल रहा है, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, अगर यही ढूंढते ढूंढते आप बढ़ते रहे ना, तो आप फिनिश हैं। मैं आपको टाइम भी बता सकती हूँ कि आप कितने टाइम में फिनिश हो जाएंगे। आपकी पहचान खत्म। आप जो ऊपर से दिख रहे हैं वो नहीं है। आपका अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ मर चुका है। किसके लिए हंस रहे हैं? वक्त आ गया है, उठिए। जो जो इंसान आपकी इस टाइम में आपका साथ नहीं दे पाया, आपको क्या लगता है फ्यूचर में साथ दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस इंसान के अंदर से ही नहीं आती। वो खुद आप में कमियां निकालने लगा रहता है। उस इंसान के अंदर से ही ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, कोई इमोशंस नहीं है ही नहीं इमोशंस। ये आपकी गलतफहमी। अगर आपको बार बार लगता है कि वो आके दो बातें अच्छी कर लेता है, और आपके साथ ऐसा होता है, 2 मिनट ठीक बोला, आप खुश हो गए, 2 मिनट बाद फिर आपने ये शुरू कर दिया। ब्लेम हमेशा आप पे। आपने अपनी पूरी लाइफ लगा दी ब्लेम हमेशा आप पे। क्यों? तो अगर किसी चीज़ की तलाश में है ना अब, तो अब अपनी रिस्पेक्ट की तलाश कीजिए, अपने आप की तलाश कीजिए। अब आप अपने आप को तलाशिए। जो आप खोते जा रहे हैं ना, उसको तलाशिए, तलाशिए। और आज के बाद आप अपने आप को तलाशेंगे। दोनों अबंडेंस के कार्ड आ चुके हैं। दोनों कार्ड आपको बता रहे हैं कि नहीं, बस रुक जाइए, बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने। सच में बहुत कर लिया आप लोगों ने। और इतना करने के बाद भी अगर आप नहीं संभाल पाएंगे ना, तो बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं मिलने वाला इस रिश्ते से। आपको इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना ही पड़ेगा। अगर उनको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। ये आपके लिए रीडिंग कह रही है। आपको अपनी, अगर देखिए, फाइनेंशियली लाइफ आप किसी भी तरह से, मैं जो देख पा रही हूँ, आप किसी भी तरह से सिक्योर नहीं है, किसी भी तरह से। आपकी हर तरह से वीक हैं आप। आपने जो लाइफ में दिया था, आपने जो इनको अपनी लाइफ में सोच के जगह दी थी, वो ये है ही नहीं। इन्होंने कभी आपको कोई जगह नहीं दी, कभी भी नहीं दी, कभी नहीं समझा। आज आप अपनी लाइफ में पीछे पलट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके ही सारे सेक्रीफाइसेस थे, आपके ही सारे कॉम्प्रोमाइज़ थे। इनकी तरफ से कुछ नहीं था। इनकी तरफ से हमेशा एक्सक्यूज़ थे, इमोशंस फूल बनाने वाले। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, तब तो ठीक है, नहीं तो कोई, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ के मुझे भी कभी कभी बहुत हर्ट होता है। मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मुझे फील होता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, अपने साथ जो अन्याय करता है ना, वो सही नहीं होता। जब आप अपने साथ ही ऑनेस्ट नहीं है, आप अपनी सोल के साथ इतना गलत कर रहे हैं। आपको रोज़ पता चलता है आपके साथ क्या घट रहा है। किसी भी रिश्ते में प्योरिटी नहीं है, और फिर आप उन रिश्तों की तरफ भागते हैं। तो प्रॉब्लम तो आप में हो गई ना। न्यू स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छी चेंजेस हैं। आप सुपर पावर हैं, आप क्या नहीं कर सकते। किसके पीछे भाग रहे हैं? और भाग के देख लिया ना, बहुत भाग के देख लिया, अब रुक जाइए।
मेडिटेशन ज़रूर स्टार्ट कीजिए। जजमेंट, वक्त आ गया है सही डिसीज़न लेने का, बहुत हो गया, बस अब सही डिसीज़न ले लीजिए अपनी लाइफ में और आगे बढ़िए। मेरे को कभी कभी कोई कोई रीडिंग ना इतना हर्ट कर देती है, मेरे को नहीं समझ में आता है कि लोग, आप अपने बारे में कब सोचेंगे। मैं कहती हूँ मत सोचिए फाइनेंशियली, मत सोचिए आप मॉनेटरी, लेकिन आप अपने आप को इतना तो फिनिश मत कीजिए कि आपका फ्यूचर, आपकी बॉडी, आपका मन आपको पागलपन की तरफ ले जाए, आपको कोई ऐसी बीमारी दे जाए जो आप जी ही ना सको। ये तो मत कीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं ना, तो अपने लिए इतना कीजिए। जीवन की रुकावटें, सच्चा प्यार नहीं मिला और ना मिलेगा, आपको खुद से खड़ा होना पड़ेगा, और अब खड़े हो जाइए, वक्त आ गया है। वीडियो पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप ही के दिए हुए टॉपिक पे लेके फिर से आऊँगी। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।